हेलो इंजीनियर्स। गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज एसएससी जेईई 2026 जो एग्जामिनेशन है, नोटिफिकेशन कब आ रहे हैं और एग्जाम कब होगा, डिप्लोमा एस्पिरेंट, बीटेक एस्पिरेंट सभी लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे। जो लोग इस बार सीबीटी 1 दिए हैं, सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उनको भी इस एग्जामिनेशन का इंतजार होगा। इनफैक्ट जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सारे बच्चे भी। तो गाइस समझते हैं पूरी की पूरी एग्जाम टाइमलाइन को और उसी हिसाब से अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर ले। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो सर हमारे पास बहुत टाइम होगा। वो सारा का सारा टाइम निकल चुका है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ध्यान से समझिएगा। जो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, पहले उस डेट को समझ लेते हैं हम लोग कि कौन सी डेट दी हुई है एग्जामिनेशन की। गाइज यहाँ पे देख सकते हो आपके जो एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन है उसके लिए एडवर्टीजमेंट के लिए मंथ इन्होंने मार्च मंथ दिया हुआ है, जो कि चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि इस मंथ में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, करेक्ट बात है। और प्रोबेबली ये उम्मीद है कि मंथ एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे और मंथ एंड के बाद फॉर्म फिलिंग आपकी जो स्टार्ट होगी, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, 1 महीने तक फॉर्म फिलिंग चलती है। तो उसके लिए भी इन्होंने डेट दे रखा है कि क्लोजिंग डेट जो है वो अप्रैल दे रखा है। अप्रैल मंथ में आपका फॉर्म फिलिंग की क्लोजिंग डेट हो जाएगी, यानी कि मार्च से अप्रैल तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। तो ये मान के चलो कि यहाँ पे 20 या 25 मार्च तक आपको डेफिनेटली ये नोटिफिकेशन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे अप्रैल मंथ में फॉर्म फिलिंग बंद, और उसके बाद अगला ही महीना मई और जून का जो है उसी मंथ में ये एग्जाम का मंथ रखें, यानी कि सीबीटी 1 एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं। सीबीटी 1 जो होगा वो आपका प्रोबेबली मई या जून में रखा जाएगा। तो गाइज देखो यार, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम समझें तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्च चल रहा है, 1 महीना अप्रैल और मई, 2 महीना मान के चल सकते हैं, 2.5 महीना जून में अगर एग्जामिनेशन होगा तो 3 महीना। इस 3 महीने की प्रिपरेशन आपको कुछ इस तरीके से करनी है कि यहाँ पे सीबीटी 1 में आने वाले सभी पोर्शन को आप टैकल कर पाएं। आपको पता है सर कि सीबीटी 1 में आपका रीजनिंग भी आती है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी रीजनिंग की भी। इसके अलावा आपको जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्निकल। 100 नंबर टेक्निकल से आते हैं। उसके बाद सीबीटी 2 में तो पूरा का पूरा टेक्निकली 300 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन, उसमें तो टेक्निकली आता है। तो यहाँ पे आपको ये 200 नंबर लाने में, इस बार कट ऑफ भी देख रहे हो 127 सिविल की भी गई, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी 127 गई, जनरल कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पे फाइट अच्छा खासा होने वाला है। अब इसमें वही सक्सेसफुल होगा जिसको यहां पे भी नंबर मिले, यहां भी मिले और यहां से भी अच्छा स्कोर करे, तभी आप मेरिट में अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। जो बच्चे 140 या 135 या 145 नंबर लेके आए हैं, डेफिनेटली उनको फायदा मिलेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सीबीटी 1 के मार्क्स जुड़ते हैं। फाइनल जो मेरिट बनती है सीबीटी 2 के मार्क्स और सीबीटी 1 के मार्क्स, दोनों को जोड़ के ही चीजें बनती हैं फाइनल मेरिट। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए जो फाउंडेशन बैच का आखिरी बैच है वो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करेंगे वो ध्यान में समझना है, और आप लोग भी क्या फॉलो करना चाहिए। देखो जेईई के सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई तो जरूर होनी चाहिए, साथ साथ में देखो फुल लेंथ टेस्ट बहुत जरूरी है। जब हम लोग टेस्ट लगाते हैं ना तो छोटे छोटे सब्जेक्ट टेस्ट में ही उलझे रह जाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट ज्यादा नहीं लगा पाते, जिससे कि लॉन्ग सिटिंग में पेपर देने की हमारी जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए ये फुल लेंथ टेस्ट बहुत जरूरी है, फुल लेंथ टेस्ट जरूर देना है, रिवीजन करना है, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अक्सर ये शिकायत रहती है कि सर पेपर जो है टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया, छूट गया, इसकी वजह से आपका नुकसान हुआ। वो काम नहीं होना चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन छूट जाते हैं तो बहुत भारी नुकसान है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। भले ही आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, वो चीज़ कैसे इंप्रूव होगी, मॉक टेस्ट से इंप्रूव होगी। मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता जाएगा, एरर्स रिड्यूस होती जाएंगी। तो उस पर ध्यान रखना है। स्ट्रेटजी में क्या डिसिप्लिन अगर आपने मेंटेन किया, प्रॉपर सही स्ट्रेटजी से फॉलो किया सारी चीज़ों को, और डिसिप्लिन से पढ़ते रहे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है गाइज। और आप सभी के सिलेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बैच है दैट इज रैंकर्स बैच, जिसमें से हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं, फाउंडेशन बैच की तरह है। तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए बैचेस हैं, अवेलेबल हैं। जो मैकेनिकल का है ये 16 मार्च से, इलेक्ट्रिकल सिविल 13 मार्च। तो देख सकते हैं गाइज ये सारे बैचेस अड्डा 24/7 पे अवेलेबल है। आप में से जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहता है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइए, और डिस्काउंट कूपन कोड जरूर लगाना, जिससे कि ये सारे बैच बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, लोएस्ट प्राइस में मिल जाएंगे।
जब भी ज्वाइन करना है ये डिस्काउंट कूपन कोड यूज करिएगा Y293 और अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन के अंदर ADA24 क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ADA24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें AE JEE एग्जाम्स दिखाई देगा, उसी में आपको सिविल कैटेगरी में, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल कैटेगरी में, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल कैटेगरी में आपको ना SSC JEE दिखाई देगा। SSC JEE पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप, तुरंत आपको ये रैंकर्स बैच दिखेगा। रैंकर्स बैच पे क्लिक करना है। पैसा पे करने से पहले डिस्काउंट कूपन कोड Y293 अप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी, ऑफर वगैरह सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी और लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएगा बैच। पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हो। सारे के सारे सब्जेक्ट, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, कंप्लीट कवरेज इसके अंदर है। तो फटाफट जाइए ADA24/7 एप्लीकेशन पे ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस। धन्यवाद।